नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं महेंद्र आकोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश ITI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आपकी क्लास चल रही थी प्रतिरोध से संबंधित। प्रतिरोध होता है क्या है? प्रतिरोध होता है क्या है? यानी कि विद्युत धारा के मान में क्या करता था? ये बाधा उत्पन्न करता था। और जितने भी अपने लोड लगे होते हैं, जैसे पंखा हुआ, ट्यूबलाइट हो, ये सब किसके कार्य करते हैं? प्रतिरोधों के कार्य करते हैं। ये सब क्या, इनके अंदर जो कुंडली होती है, कॉइल होती है, वो प्रतिरोध का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? प्रतिरोध का। यानी कि अब उस सर्किट के अंदर जो सर्किट में बहने वाली कितनी धारा बहती है, कितनी वोल्टेज आती है और इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सब निकाल रहे थे अपन। और इनको किस क्रम में जोड़ते हैं अपन, किस क्रम में जोड़ते नहीं हैं। तो अपन ने जोड़ना सीख रहे थे, तो जोड़ने में भी तक दो विधियाँ सीख गए अपन। कौन कौन सी? एक तो श्रेणी और दूसरी समांतर। तो समांतर की जो अपन ने शर्त थी, वो शर्त क्या थी अपनी? समांतर क्रम के अंदर यानी कि कुल रेजिस्टेंस कितना होता है सब सर्किट के अंदर, पूरे सर्किट में सबसे भी कम मान का जो रेजिस्टेंस लगा होता है ना, उससे भी कम मान का आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात होता है। जबकि श्रेणी के अंदर अधिक से अधिक मान वाले से भी अधिक मान आपके पास में आता है टोटल रेजिस्टेंस। तो यानी कि अपन देखते हैं कि क्वेश्चन है अपना, कल वाला जो क्वेश्चन चल रहा था उस पर वापस एक बार चर्चा करते हैं अपन। किसी सर्किट के अंदर 5 ओम और 10 ओम, कितना? 5 ओम व 10 ओम, ये अपना सर्किट है। श्रेणी है कि समांतर है? ये आपका बढ़ गया समांतर। इसके अंदर अपन ने दे दिए फेज और न्यूट्रल, यानी कि ये AC वोल्टता हो गई। और ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके, एक तो R1 और R2। R1 R2 बहने वाली धारा हो गई I। धारा यहाँ से जाकर दो रास्ते में बट गई, I1 व I2, I1 व I2। अब इसके अंदर क्या होता है? क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन ए के अंदर दे रखा था कि 5 ओम। ऑप्शन बी दे रखा है आपको 5 ओम से कम। ऑप्शन सी दे रखा है आपको 10 ओम। ऑप्शन डी है आपका 10 ओम से भी अधिक। क्वेश्चन को देखते ही आंसर देना है कि दिए हुए सर्किट के अंदर 5 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब ऑप्शन के अंदर परफेक्ट वैल्यू तो है नहीं, क्या? ऑप्शन को देखते हुए इसके अंदर परफेक्ट वैल्यू तो है नहीं, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वह क्या हो सकता है? सोल्व करते हैं अपन। 1/R1, यानी कि समांतर क्रम के अंदर 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि दो रेजिस्टेंस लगे हुए। कितने रेजिस्टेंस लगे हुए? तो दो। तो अपन दो का ही ज्ञात करेंगे। एक फॉर्मूला और बताया था मैं आपको कि यदि आपके पास में केवल दो लगे हो और स्पीड के साथ करना चाहते हो आप, तो एक और फॉर्मूला बताया था मैं कि जैसे RT एंड टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था मैं, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये एक और फॉर्मूला बताया था मैं, चाहे किससे भी कर लो आंसर वही आएंगे। क्या आएंगे? आंसर तो आपके जो आने चाहिए वही आंसर आएंगे। यानी कि या तो इस वाले से सोल्व कर लो आप, इस वाले से सोल्व करेंगे 1/RT का मान होगा 1/R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 ओम प्लस 1/R2 की वैल्यू दे रखी है आपको 10 ओम। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 10।
इसका भाग देंगे, इसके अंदर कितनी बार गया, 2 बार, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। इसी प्रकार 10 के अंदर 10 का गया तो कितनी, 1 बच गए, 1 बराबर 3/10। अब वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को, r की, 1 की, है ना। तो ये चेंज हो जाती है संख्या ऊपर जाकर, तो यानी कि 10/3, इसके अंदर आंसर आएगा आपका 3.33 ओम। कितना आएगा, 3.33 ओम। अगर आप इस वाले तरीके से सोल्व करते हैं तो यानी कि R1 का मान कितना दे रखा है आपको, R1 का मान दे रखा है 5 इंटू इसके, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर इंटू लगा हुआ तो इंटू, और R2 की वैल्यू दे रखी है आपको 10, कितनी दे रखी है, 10। इसी प्रकार R1 की वैल्यू दे रखी है 5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। R2 की वैल्यू दे रखी है आपको 10, 10 इंटू 5 करोगे तो कितने होते हैं, 50 प्लस, सॉरी अपॉन में 5 + 10 यानी कि 15। अब 15 के अंदर 50 का भाग दोगे, कितना का, या अरे सॉरी 50 के अंदर 15 का, यानी 5 से काट दो अपन पहले, ये कितनी बार गया, 10 बार, ये कितनी बार गया, 3 बार। इसको डिवाइड करोगे तो 3.33 ओम आपकी जो परफेक्ट वैल्यू आएगी, 3.33 ओम। यानी कि अब ऑप्शन को मद्देनजर देखते हुए अपन देखते हैं कि 5 ओम, 5 ओम तो अपना आंसर आया ही नहीं है, अब 5 से ज़्यादा भी नहीं है आंसर अपना पास में, तो ऑप्शन को देखते हुए आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 5 ओम से कम। कितना, 5 ओम से कम। तो इस क्वेश्चन को मैं आगे और बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे देखते हैं आंसर, क्या क्वेश्चन ऐसे अपने पास में कि देखते ही आंसर, क्योंकि अपन ने पढ़ा इस तरीके से कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। अपन ने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। अपन ने थ्योरी नहीं पढ़ी, अपन ने पढ़े कॉन्सेप्ट। क्या पढ़े, कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन से आंसर निकलते हैं। यहाँ पर क्या निकलते हैं, क्वेश्चन से ही आंसर। तो यानी कि अगला क्वेश्चन है आपका 3 ओम व 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 2 रजिस्टेंस है। कितने रजिस्टेंस है, अब इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया अपन ने। किस क्रम में, तो इनका टोटल रजिस्टेंस ज्ञात करो, टोटल रजिस्टेंस ज्ञात करो। ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन 3 ओम, ऑप्शन ए 3 ओम, ऑप्शन बी दे रखा आपका 2 ओम, ऑप्शन सी है 18 ओम, ऑप्शन डी, ऑप्शन 9 ओम। अब कहीं तो पेन कॉपी उठा लिए होंगे, पेन कॉपी उठाने की जरूरत है नहीं, अपन ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ। क्या, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ। अरे अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले अपन ने कि समांतर संयोजन के अंदर जो दिया हुआ प्रतिरोध है सबसे कम मान का, कितना, सबसे कम मान का प्रतिरोध दिया हुआ है 3 ओम। ऑप्शन को मद्देनजर देखते हुए 3 ओम से कम आंसर आना चाहिए अपना, कितना, 3 से कम। तो ऑप्शन आएगा कितना, बी। सोल्व करने की जरूरत है क्या इसको, नहीं है। तो इसी प्रकार अपन कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर चलते हैं। किस ओर, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लाया हूं मैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन है आपका 5 ओम। देखो समांतर संयोजन के अंदर कितने भी प्रतिरोध लगे हों, क्या, कितने भी प्रतिरोध लगे हों, चाहे 1 2 3 4 5 चाहे कितने भी,
क्या, कितने भी, लेकिन उनकी वैल्यू समान हो, वैल्यू क्या समान हो। यानी कि क्वेश्चन अपना 5 ओम 5 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करो। क्वेश्चन है अपना 5 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं आपके पास में, 1 2 3 4 5 कितने भी, लेकिन उनकी वैल्यू क्या दे रखी हो, वैल्यू क्या दे रखी हो, समान। क्या दे रखी हो, तो समान। तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला होता है RT बराबर R/N। फॉर्मूला अपना शॉर्ट, क्या फॉर्मूला, यहाँ पर प्रतिरोध, R का मतलब हो गया प्रतिरोध, N का मतलब हो गया प्रतिरोध की संख्या, प्रतिरोध की संख्या। सर्किट के अंदर, सर्किट है आपका समांतर क्रम के अंदर, किस क्रम के अंदर, समांतर क्रम के अंदर, समांतर क्रम के अंदर, यानी कि 5 ओम के 10 प्रतिरोध लगे हुए हैं। एक तो देखो अपना फॉर्मूला था जो अपन ने बेसिक तरीके से निकाला था, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, यानी कि टोटल 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कितने, 5। तो 5 तक ही याद करेंगे अपन, लेकिन इतना बड़ा इनकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे बड़े पास में। किस सूत्र से, इससे, यानी कि RT बराबर हो गया R/N। R का मतलब क्या होता है, जो प्रतिरोध लगा हुआ है, कितना ओम का लगा हुआ है और कितने प्रतिरोध है। प्रतिरोध है आपके पास में 5 ओम और प्रतिरोधों की संख्या है 10। तो सोल्व कर लो सीधा ही, क्या कर लो, सोल्व कर लो। नहीं तो मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूँ। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका 5 ओम, ऑप्शन बी 10 ओम, ऑप्शन सी 2 ओम, ऑप्शन डी 0.5 ओम। तो यानी कि आपका आंसर आएगा, 5 के अंदर 10 का भाग दोगे तो 0.5 ओम। ऑप्शन को देखते ही आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। ऑप्शन को देखते हुए आंसर होगा डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, बस सॉल्व करते चलो, जितना बार बार इनकी कैलकुलेशन करोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही, क्योंकि अभी चल रहा है कोरोना काल। अरे कोरोना काल में घर बैठे क्या करे, अरे सॉल्यूशन तो करते जाओ, आज नहीं तो कल काम आएगा। एग्ज़ाम आपकी नज़दीक है, दिवाली के तुरंत बाद, क्या, दिवाली के तुरंत बाद। तो अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई दिया हुआ सर्किट है, क्या दिया हुआ सर्किट है, सर्किट के अंदर 10 ओम के प्रतिरोध में धारा की वैल्यू ज्ञात करो। अब देखो मैंने अभी तक क्या निकाला, टोटल रेजिस्टेंस। अब जो नया क्वेश्चन आ रहा है वह क्या निकलवा रहा है आपसे, धारा की वैल्यू। क्या, धारा की वैल्यू। दिए हुए सर्किट में
धारा का मान ज्ञात करो। दिए हुए सर्किट में धारा का मान ज्ञात करो। आपका दिया हुआ सर्किट है आपका 2 रेजिस्टेंस है। इस 2 रेजिस्टेंस के अंदर धारा की वैल्यू ज्ञात करवा रहा। अब अपन को अभी तक ये पता नहीं है 2 रेजिस्टेंस कितने ओम के, और इनको सप्लाई से जोड़ा हुआ है। किससे? सप्लाई से। 2 रेजिस्टेंस है आपके पास में, एक तो 10 ओम का है, दूसरा 15 ओम का। एक 10 ओम, दूसरा 15 ओम। दिए हुए सर्किट में अब आपके पास में धारा कैसे ज्ञात करेंगे? धारा किसकी पूछ रहा है? केवल 10 ओम की। दिए हुए सर्किट में 10 ओम के दिए हुए सर्किट में धारा का मान ज्ञात करो। केवल 10 ओम वाले प्रतिरोध में। किसमें ज्ञात करवा रहा है? केवल 10 ओम वाले रेजिस्टेंस के अंदर कितनी धारा बह रही है? आई यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो गई, I1 I2। अब अपने पास में अब ऐसा तो संभव है नहीं, धारा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। फॉर्मूला एक तो है अपने पास में टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का, समांतर क्रम की बात करूंगा मैं, 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पहले इसका रेजिस्टेंस। कोई भी धारा निकालने के लिए रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। और धारा कैसे ज्ञात करेंगे अपन? सर्किट में केवल किस में पूछ रहा हूं आपसे? पूछ किस में रहा है? केवल 10 ओम के अंदर, और धारा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 25 एम्पियर। अरे अब तो निकाल लोगे। यानी कि इनका अपन ज्ञात करेंगे। देखो, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, दूसरा वो ये हो गया कि RT ज्ञात करते हैं अपन बराबर R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इससे ज्ञात कर लो, किसी से भी ज्ञात करो। इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें सीधी कैलकुलेशन होगी, तो जो अच्छा लगे उससे कर लो आप तो। यानी कि 10 इंटू 15, 10 प्लस 15 ये होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 अपॉन में 25 से कितनी बार? 6 ओम का आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस आ गया। RT की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम। कितनी आ गई? 6 ओम। अब आपके पास में धारा दी गई। अब वोल्टेज ज्ञात करेंगे अपन। क्या ज्ञात करेंगे? वोल्टेज। किस सर्किट में कितनी वोल्टेज बह रही है? अब धारा कैसे ज्ञात करते हैं? धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अपने पास में, धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। अब देखो, इस सर्किट में अपन 10 ओम के निकालना चाहते हैं। कितने की? 10 ओम की। 10 ओम के अंदर अपन कितनी धारा निकलेगी? अब धारा 10 ओम के निकालेंगे। धारा ज्ञात करेंगे तो I बराबर V/R। R की वैल्यू तो है अपने पास में, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू नहीं है। अब जो इस सर्किट में कितनी वोल्टेज बह रही है अपन को पता नहीं है, और समांतर क्रम के अंदर वोल्टेज का मान समान होता है। चाहे कहाँ से भी आप उसकी मापन कर सकते हो, समान वोल्टेज नजर आएंगे। अब इसके अंदर वोल्टेज का पता नहीं है कितनी वोल्टेज बह रही है, तो सबसे पहले वोल्टेज निकालेंगे। वोल्टेज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R। क्या होता है? V बराबर I इंटू R। अब यहाँ पर V की वैल्यू अपन निकालते हैं तो I की वैल्यू चाहिए अपन को। किसकी वैल्यू? I की वैल्यू। और I की वैल्यू दे रखी है अपन को 25 एम्पियर।
कितनी एम्पियर 25 एम्पियर। और आर की वैल्यू अपन ने निकाली है भी 6 ओम। कितनी टोटल रेजिस्टेंस कितना है था आपका 6 ओम। कितना 6 ओम। तो यानी कि V बराबर हो गया I इंटू आर। आई की वैल्यू है अपने पास में 25 इंटू आर की वैल्यू है 6। कितनी हो गई वोल्टेज 150। वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि सर्किट के अंदर बहने वाली टोटल वोल्टेज कितनी हो गई 150 वोल्ट। कितनी हो गई 150। अब आसानी से निकाल सकते हो अपन। किसकी पूछा, केवल 10 ओम वाले के अंदर प्रतिरोध धारा। तो यहाँ पर अब मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपके लिए। ऑप्शन है अपने 10 एम्पियर। अगला ऑप्शन है 15 एम्पियर। अगला 25 एम्पियर और 5 एम्पियर। 25 एम्पियर व 5 एम्पियर। ऑप्शन ए 10 एम्पियर, ऑप्शन बी 15 एम्पियर, ऑप्शन सी 25 एम्पियर, ऑप्शन डी 5 एम्पियर। अब सोल्व करते हैं अपन। केवल 10 ओम वाले रेजिस्टेंस के अंदर कितनी धारा बह रही, कितनी धारा बह रही है। टोटल धारा कितनी अपने पास में 25। अगर 10 की निकलवाना है तो 15 की तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। 15 की तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वी आई बराबर वी अपॉन में आर। तो वी की वैल्यू अपने पास में आ गई 150। वी की वैल्यू कितनी आ गई 150। निकलवाना किसका, केवल 10 ओम वाले का। केवल 10 ओम वाले का। केवल 10 ओम वाले का। तो यानी कि 10, 0 से 0 कैंसिल। आपका आंसर आ गया 15 एम्पियर धारा। ऑप्शन बी 15 एम्पियर धारा। दोस्तों इसी प्रकार धारा ज्ञात की जाती है। अपन ने क्या चीज़ें नहीं थी क्या थी उसके द्वारा ज्ञात किया, अपन ने समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, जितना आप सर्किट को सोल्व करोगे उतना ही अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। जितनी कैलकुलेशन करोगे उतना कर लो, अभी टाइम में बाद में टाइम नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम क्या लगे हैं श्रेणी क्रम के अंदर। दिए हुए सर्किट के अंदर, दिया हुआ सर्किट है, इस सर्किट के अंदर 5 ओम, 10 ओम व 15 ओम के 3 रजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हुए। किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहा है, आरटी टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करो। यहाँ से बहने वाली धारा हो गई आई और धारा 3 रास्तों में डिवाइड हो गई, यानी कि I1, I2, I3। यह हो गया R1, R2 और R3। अब यहाँ से RT की वैल्यू निकालेंगे अपन। देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि RT ज्ञात करने का, RT बराबर होता है R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आपका लागू नहीं होता है, केवल 2 पे लागू होता है। अब दे दिए सर्किट के अंदर 3, भाई आप फेल हो गए। यह मामला भाइयों, यहाँ मामला फेल हो गया आपका। लगाना क्या चाहते थे, लग क्या रहा है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर चलो बस। यानी कि आपका जो फॉर्मूला है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बेसिक। वापस वही, यानी कि
R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, R2 की वैल्यू दे रखी है 10, R3 की वैल्यू दे रखी है 15। एलसीएम कितने आएंगे 30। कितनी बार गया 6 बार। 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से 6 प्लस 3 बार, 3 को 1 से 3 प्लस 15 को 2 से 15, 2 बार 2, यानी कि 11/30। ये संख्या चेंज हो जाती है क्योंकि वैल्यू किसकी निकलवा रहा अपन को 1 की, टोटल रेजिस्टेंस की, यानी कि चेंज हो गई। तो 30/11, 30/11। तो इसका आंसर आएगा अपने पास में, जो सोल्व करेंगे इसको, 2.7 ओम। क्योंकि आंसर अपना अगर ऑप्शन को मद्देनजर देखते हुए अगर ऑप्शन के अंदर 5 ओम से कम नज़र आ रहा है आपको किसी एक संख्या, तो उस अनुसार 5 से भी कम आपका आंसर आया है किसके अंदर, समांतर के अंदर। अगला जो आपका एक क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हो क्वेश्चन है कि दिया हुआ सर्किट है, अरे मान लो यही ले लो, टेंशन मत करो आप। साफ धारा यहाँ जा रही है 30 एम्पीयर मान लो। गलती पे गलती मत करना दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन क्या बोलूँगा मैं, आंसर क्या दूंगा। कॉपी पेन चलाने की ज़रूरत है नहीं है इसके अंदर, कॉपी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन ए 20 एम्पियर, ऑप्शन बी 30 एम्पियर, ऑप्शन सी 40 एम्पियर, ऑप्शन डी 5 एम्पियर। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है सभी को, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है सभी को। आंसर आपकी नज़रों के सामने छुपा हुआ है, बस उसको देखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देखना। वो देखेंगे किस प्रकार, अब कि दिया हुआ सर्किट है, आपको सर्किट दिया हुआ है, सर्किट के अंदर धारा, दिए हुए सर्किट के अंदर एमीटर कितने एम्पियर धारा को दर्शाएगा। अब सोल्व करो तो आपकी मर्जी है, नहीं करो तो आपकी मर्जी है, आंसर आएगा आपका। अरे भाई इस सर्किट के अंदर बहने वाली धारा 30 एम्पियर, यहाँ तक तो क्या हो रही थी, धारा 3 भागों में डिवाइड हो रही थी। कितनी, 3 भागों में डिवाइड हो रही थी। अब अपन को पता नहीं था इसके अंदर 5 बेरी, इसमें 10 बेरी, इसमें 15 बेरी, कितनी बेरी अपन को पता नहीं है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद में धारा I1 और I2 I3 सारी मिलकर कॉमन हो गई, यहाँ धारा बन गई I। अब I की वैल्यू टोटल धारा जो मीटर यहाँ दिखा रहा आपको एम्पियर 30 एम्पियर, वह भी तो यहाँ भी तो 30 एम्पियर दिखाएगा आपको। तो ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन बी 20 एम्पियर, सॉरी 30 एम्पियर। इसी प्रकार अगर दिए गए सर्किट के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना है बस, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए हुए सर्किट के अंदर 240 वोल्टेज प्रवाह होती है, तो दिए हुए
वोल्ट मीटर के अंदर, दिए हुए वोल्ट मीटर के अंदर पाठ्यांक दर्शाता है। ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी, ये वोल्टेज है सब, 250, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 350। ऑप्शन को देखते हुए आंसर देना है, अपन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। अरे पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर है अपने दिमाग में। अरे अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि समांतर संयोजन के अंदर वोल्टेज समान होती है, चाहे सर्किट में अंदर सर्किट कितना भी जाल तंत्र फैला हुआ कोई मतलब नहीं है अपन को, लेकिन उसके कनेक्शन को देखना है। कनेक्शन समांतर में है, श्रेणी में। कनेक्शन आपको समांतर में नजर आ रहे हैं तो 240 वोल्टेज आपका टोटल वोल्टेज दिया हुआ है, तो सर्किट के अंदर भी चाहे इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर नापो चाहे इस वाले के अंदर, वोल्टमीटर कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका दिया हुआ वोल्टेज है 240, तो वोल्टमीटर भी आपकी रीडिंग दिखाएगा 240 वोल्टेज। हाँ, अगर एक क्वेश्चन चेंज हो रहा था यहाँ पर, अभी जो धारा की वैल्यू आपने अभी 30 एम्पीयर दिखाई यहाँ पर, अगर मैं इस एमीटर को इसके श्रेणी में जोड़ दूँ, किसके, जो तीसरा प्रतिरोध लगा हुआ उसके श्रेणी में जोड़ दूँ, जब जाकर धारा के मान में डिफरेंस आएगा। धारा के मान में क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आएगा आपको। ये सर्किट है, सर्किट थ्योरी, जाल तंत्र है इसके अंदर, तारों का जाल, क्या, तारों का जाल, और वैसे कालों का काल महाकाल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, कि समांतर संयोजन के अंदर क्या होता है, वोल्टेज का मान तो समान होता है, चाहे आप कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, दिए हुए सर्किट के अंदर, सर्किट आपको दिखा रहा हूं मैं डायग्राम से, डायग्राम बनाओ। दिए हुए सर्किट है, सर्किट थोड़ा चेंज करते हैं इसको, डायरेक्शन चेंज करेंगे अपन, डायरेक्शन चेंज करेंगे अपन तारों के जालों की, यानी कि आपका दिया हुआ सर्किट है, इस तरह से जाकर इस तरह से जाकर, और इसके अंदर दो रजिस्टेंस जोड़ दिए अपन ने समान मान के, 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, और यहाँ दे दिया साहब वोल्टेज दे दिया अपन ने, क्या दे दिया, वोल्टेज, एसी सप्लाई वोल्टेज। अब क्वेश्चन है यहाँ पर ए बी, क्वेश्चन है आपका, दिए हुए सर्किट के अंदर, दिए हुए सर्किट के अंदर ए बी के मध्य, ए और बी के मध्य टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा ए बी के मध्य, किसके मध्य, ए बी के मध्य, यानी धारा यहाँ से प्रवाह हुई, वोल्टेज यहाँ से प्रवाह अपना रास्ता पूर्ण किया। अब कैसा भी किया हो अपन को पता नहीं है, सर्किट दिया हुआ है, क्या हुआ, सर्किट दिया हुआ, अपन को सोल्व करना है। अब मैं आपको सीधा ऑप्शन देता हूँ, अगर आपने अच्छी तरीके से समझा होगा डीसी थ्योरी को, जो मैं पढ़ा रहा था, डीसी थ्योरी के अंदर मैंने बहुत अच्छे टॉपिक बताए थे एग्जाम को देखते हुए। परिपथ पढ़ा होगा आपने, परिपथ कितने प्रकार के थे, उसी परिपथ के अंदर से इसका आंसर आ रहा है अभी। अरे ये तो पढ़ने का तरीका है, पढ़ाने का, तो कैसा भी पढ़ लो, आपकी मर्जी हो, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए आपका
2.5, ऑप्शन ए 2.5 ओम, ऑप्शन बी 5 ओम, ऑप्शन सी 10 ओम, ऑप्शन डी 0 ओम। दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका वही रहता है, लेकिन पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है अपन को तो। अरे पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है। दिया हुआ सर्किट है आपका शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट के अंदर धारा की वैल्यू होती है हमेशा, प्रतिरोध होगा, क्या होगा 0। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है, धारा का मान क्या होता है 0। शॉर्ट सर्किट के अंदर प्रतिरोध का मान होता है हमेशा 0, क्योंकि धारा हमेशा शॉर्ट रास्ता अपनाती है। क्या अपनाती है, धारा हमेशा शॉर्ट रास्ता अपनाती है, और रेजिस्टेंस का मान क्या होता है 0। तो आंसर 0, टोटल रेजिस्टेंस 0। पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा देखते हैं आंसर। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आंसर चुटकियों में आएगा आपका। क्या आएगा, आंसर चुटकियों में आएगा। अगला है, अगला सर्किट ला रहा हूँ बहुत ही अच्छा। एक बार वापस, क्या आज के लिए बहुत हो गया कि सर्किट क्या पढ़ा दिया आज, हाँ। अरे यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, दोनों को कंबाइन करेंगे आज, श्रेणी व समांतर। ये श्रेणी क्या होता है, समांतर क्या होता है, श्रेणी क्या होता है और समांतर क्या होता है। अरे श्रेणी और समांतर यानी कि इनको मिश्रित करेंगे अपन ने। अरे मिश्रित क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिला दिया जाए, वह क्या कहलाता है, मिश्रण। क्या कहलाता है, मिश्रण। इसी प्रकार अपन 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस श्रेणी व समांतर को आपस में मिला दिया जाए तो एक नया सर्किट बनेगा आपका, मिश्रित क्रम या कंपाउंड रेजिस्टेंस। यानी श्रेणी और समांतर दोनों का मिक्सर करेंगे अपन। क्या करेंगे, मिश्रण। अब देखो मिश्रण देखना है, मिश्रण है, दिया हुआ सर्किट है आपका, सर्किट दिया हुआ है, सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए श्रेणी क्रम के अंदर। श्रेणी क्रम के अंदर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके 2-2 ओम के। कितने ओम के, 2-2 ओम के। और इस श्रेणी क्रम के अंदर इसके समांतर क्रम में 2 रेजिस्टेंस और जोड़ दिए मैंने समांतर क्रम में। समांतर क्रम में एक जोड़ दिया अपन ने 3 ओम का, दूसरा जोड़ दिया अपन ने 6 ओम का। सभी को दिखाई दे रहा होगा डायग्राम। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर R1 का मान दे रखा है 2 ओम, R2 का मान दे रखा है 2 ओम, R3 का मान दे रखा है 3 ओम, और R4 का मान दे रखा है 6 ओम। यानी कि अपन सोल्व करने का तरीका वह जो पहले था वही तरीका रहेगा। बस इसमें देखना है कि या तो पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लो या इन दोनों को सोल्व कर लो, क्योंकि श्रेणी के अलग करना है, समांतर के अलग करना है। श्रेणी के अलग, समांतर के अलग। तो यानी कि अभी तक अपन देखते हैं केवल देखेंगे 2। इनकी बात करूँगा मैं, इनको सोल्व करूँगा। कैसे सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करेंगे ये समांतर संयोजन में कैसे सोल्व करते हैं अपन ने अभी अच्छी तरह पढ़ा था। क्योंकि 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला चल रहा था आपका, और फॉर्मूला ये चल रहा था ना, यानी कि आपका फॉर्मूला चल रहा था ये वाला, या तो 1/R1 की वैल्यू दे रखी 3 ओम प्लस R2 की वैल्यू दे रखी 6 ओम
लघुत्तम एलसीएम लेंगे 6, इसके अंदर भाग देंगे 2 बार, कितनी बार गए 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, 6 के अंदर 6 का भाग दोगे डिवाइड करोगे तो इसके अंदर आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 3/6, ये क्या जाएगी संख्या ऊपर, तो यानी कि 6/3, यानी कि कैंसिल 2 ओम। केवल अभी तक क्या आया 2 ओम। अब मैं इस सर्किट को मैं चेंज करता हूँ, सर्किट नया बना देता हूँ आपके लिए। सर्किट अगला बनेगा, अरे ये वाला तो पहले 2 ओम दिखाई दे रहा है आपको, 2 ओम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अपन ने अभी तक ये सर्किट सोल्व किया है केवल ये वाला, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना आया था 2 ओम, कितना आया था 2 ओम। वापस कनेक्शन, तो अपने पास में अब सर्किट बना है केवल कौन सा, सर्किट कौन सा बन गया अपने पास में, श्रेणी क्रम का। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ज्ञात करने का सूत्र होता है कि RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इनकी वैल्यू दे रखी है अपने पास में, R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, इसी प्रकार R2 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, इसी प्रकार R3 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, यानी कि इनका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम। तो इसी प्रकार क्लास को मैं आगे और बढ़ाता हूँ, एक नया क्वेश्चन लाता हूँ बहुत ही अच्छा। आज अपन ख़त्म कर देंगे बिल्कुल, इनको अगली बार देखने की जरूरत नहीं होगी, बस सीधे आंसर देंगे अपन। क्या आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं, 4 रेजिस्टेंस जोड़ेंगे अपन, चाहे वो श्रेणी में हो चाहे समांतर में, अपन को कोई मतलब नहीं है। क्या? चाहे श्रेणी में हो चाहे समांतर में हो, अपन सोल्व करेंगे, बस उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखते हैं, मतलब कि 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं श्रेणी के अंदर 3 ओम के, कितने 3 ओम के, और 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस और जोड़ दिए मेरे साहब 3 ओम के। किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो, जो आप लोग रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ये हो गया आपका R4, है ना। तो यानी कि R1 के वैल्यू दे रखी है आपको, अगर मैं इसको कैसे भी घुमा दूँ सर्किट को, तार कैसे भी जोड़ दूँ, चाहे इसको फॉर्मूले को, इस सर्किट को मैं इस तरह से बना दूँ, सर्किट दिया कैसा भी हो, घबराना नहीं है। क्या? घबराना नहीं है, क्योंकि सोल्व करना तो अपना काम है। 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। अब इनको भी समान इस श्रेणी में थे पहले, इनको क्या कर दिया, समांतर में कर दिया। अब वापस सप्लाई दे दी, कोई दिक्कत? अब ये 2 किस्में लगे हुए हैं श्रेणी में, 2 किस्में लगे हुए हैं श्रेणी में, तो अपन सबसे पहले ज्ञात करेंगे इन दोनों की वैल्यू, यानी कि श्रेणी में ज्ञात करते हैं अपन RT बराबर R1 प्लस R2, इसी प्रकार ज्ञात करते हैं अपन, तो यानी कि R1 की वैल्यू 3 ओम, R2 की वैल्यू भी 3 ओम, तो यानी कि 3 + 3 करोगे तो कितने आएंगे, 6 ओम, कितने 6 ओम। इसी प्रकार अगले को सोल्व करूँगा मैं, तो ये भी यही होगा, जैसे कि RT बराबर R1 प्लस R2, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 3 ओम और इसकी भी 3 ओम, तो 3 + 3 बराबर 6 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस आपका 6 ओम आ गया। यानी कि अब मैं इस सर्किट को आगे और चेंज करता हूँ थोड़ा सा। सर्किट है आपका, दिया हुआ सर्किट बनेगा, अब नया सर्किट हो गया आपका इस तरीके से। इसकी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई आपके 6 ओम, कितनी 6 ओम, और इसकी वैल्यू आई है आपको 6 ओम, यानी कि 2 रेजिस्टेंस हो गए 6 ओम के। कितने रेजिस्टेंस हो गए? 2, 6 एम के।
ये सर्किट बन गया आपका। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका वही रहेगा आपका। ये श्रेणी के अंदर थे, दोनों किस में थे, श्रेणी में। अब इनको दोनों को देखते हैं तो समांतर में, और समांतर का फॉर्मूला होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार सोल्व करेंगे अपन। अब आगे सोल्व करेंगे अपन तो यानी कि अपना तो 2 तक ही था, 3 तक ज्ञात कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी हो सकता है, आगे चलता रहेगा इसी क्रम में। तो अपन को 2 तक ही चाहिए, तो यानी कि 1/R1 की वैल्यू है 6 ओम प्लस 1/R2 की वैल्यू है 6 ओम। एलसीएम लघुत्तम 6, यानी इसके अंदर 6 के अंदर 6 का भाग दोगे कितनी बार, 1, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, वापस वही 1, यानी कि 2/6। ये संख्या चेंज होती है, यानी कि 6/2। आंसर आ गया अपना 3 ओम। दिए हुए सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस होता है, दिए हुए सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस होता है 3 ओम। आंसर। इसी तरह से आपका मिश्रित क्रम होता है। और दोस्तों एक और बढ़िया शानदार क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। अगर किस तरह सर्किट कैसा भी हो, सर्किट कैसा भी हो घबराना नहीं है। सर्किट आपका कैसा भी हो, चाहे स्टार में हो चाहे डेल्टा में हो, घबराना नहीं है। मान लो सपोज को दिया हुआ सर्किट है इस तरह से, ये दे दिया आपको R1, ये दे दिया R2 और ये दे दिया R3। अरे इन दोनों को पहले सोल्व कर लो आपस में, क्योंकि इसको अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये सर्किट बनेगा इस तरह से। 2 रेजिस्टेंस हो गए, इनको श्रेणी में सोल्व कर लिया, उन दोनों के समांतर में इसको सोल्व कर दो, आंसर पक्का। तो इसी क्लास को आज मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। और दोस्तों अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी अपन की, नेक्स्ट क्लास के अंदर अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने सिखाऊंगा आपको। अज्ञात यानी कि 3 रेजिस्टेंस, बैलेंस कंडीशन करेंगे अपन, कंडीशन को बैलेंस करेंगे, अनबैलेंस को बैलेंस बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। वह किसके माध्यम से, टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके माध्यम से अज्ञात मान को ज्ञात करेंगे अपन, वह फॉर्मूला लगा के, और किस तरह से गैल्वेनोमीटर कार्य करता है। Ig की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि उसके अंदर अज्ञात मान कैसे ज्ञात करते हैं अपन कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है। क्या, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।